जैसे ही कुसुम किचन में जाने लगी तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी तभी उसकी सास वहां एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ है, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी और उस वाले में अंडा मैगी है, खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था। कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला वो चौंक गए क्योंकि उसमें मैगी थी। हैं? बहू ने तो मैगी बनाई है? दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। इसमें भी मैगी है? जी ये वाली वेज मैगी है मौसा जी।